सुबह का वक्त, मिट्टी की झोंपड़ी के बाहर परिंदों की चहचहाहट है। माँ सहन में बैठी है। जोया और सारा तैयार होकर माँ के पास आती हैं। माँ उन्हें खाना देती है और उनका सर चूमती है। खाना खाकर वो जाने ही लगती हैं, तो माँ अचानक गंभीर हो जाती है और दूर जंगल की तरफ इशारा करती है। बेटियों, जंगल के उस बड़े पत्थर के पास मत जाना, वहाँ खतरा है। जी अम्मी, हम रास्ते पर ही रहेंगे। दोनों बहनें झोपड़ी से निकलकर मिट्टी वाले रास्ते पर चलना शुरू करती हैं। माँ उन्हें दूर तक देखती रहती हैं। गांव की झोपड़ियां पेचे छूट रही हैं और रास्ता सुनसान हो रहा है। जंगल की दहलीज पर बड़े पुराने दरख्त नजर आते हैं। दोनों जंगल के अंदर दाखिल होती हैं। धूप दरख्तों के बीच से छाकर आ रही है। रास्ते पर सूखे पत्ते हैं। पाँव की आहट साफ सुनाई दे रही है। अचानक उनके सामने एक नीली तितली उड़ती हुई आती है। सारा उसके पीछे भागती है। जोया उसे रोकती है। सारा, रास्ते पर रहो, भटक जाओगी। रास्ते पर रहो, भटक जाओगी। सारा जिद करती है। देखो जोया, वो पत्थर कितना बड़ा है, वहाँ चलते हैं। जोया इनकार करती है, लेकिन सारा झाड़ियों के अंदर घुस जाती। जोया मजबूरन उसके पीछे जाती है। जंगल अब ज्यादा घना और अंधेरा हो गया है। उन्हें अजीब परिंदों की डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। उन्हें अचानक दरख्तों के पीछे से वो बड़ा पत्थर घार नजर आता। घार का मुंह बहुत बड़ा और डरावना है। घार की दीवारों पर पुरानी काई जमी है। दीवारों से पानी टपक रहा है। सारा घार के बिल्कुल मुंह पर खड़ी हो जाती है। सन्नाटा छा जाता है। जोया पीछे से चिल्लाती है, सारा वापस आओ, माँ ने मना किया था। अंदर तो कोई खजाना लगता है। जैसे ही सारा अपना पहला कदम गार के अंधेरे में रखती है, एक गूंज पैदा होती है। घार की छत से मिट्टी गिरती है। अचानक से सैकड़ों चमगादड़ सारा के ऊपर से उड़ते हुए बाहर निकलते हैं। सारा डर के मारे जमीन पर गिर जाती है और जोर से चीखती है। दोनों बिना पीछे देखे जंगल के रास्ते पर भागना शुरू करती हैं। भागते भागते वो जंगल से बाहर निकल आती हैं। सूरज दोनों जंगल की घनी झाड़ियों से बाहर निकलती हैं। सामने खुला आसमान और दौड़ता सूरज है। वो थाकी हुई झोपड़ी के सहान में पहुंचती हैं। माँ दरवाजे पर खड़ी है। सारा रोते हुए माँ के गले लग जाती है। हमसे गलती हुई माँ, हम घर के पास गए थे। हमें माफ कर दो माँ। बारों की बात ना मानने का यही नतीजा होता है। रात हो चुकी है। झोपड़ी के बाहर चूल्हा जल रहा है। दोनों बहनें मिलकर खाना खाती हैं और मुस्कुरा रही हैं। हमेशा अपने बाड़ों की बात माननी चाहिए। हमारे बाड़े हमारे फायदे के लिए ही हमें मना करते हैं। उनकी रोक टोक में ही हमारी हिफाजत है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल लाइक सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।